जय गुरुदेव। जय श्री राम। राधे राधे। समस्त प्रेमी भाइयों से निवेदन है कि हमारा शिक्षाओं एवं आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को देखें, इसमें जो बताई गई बातों को समझें और उसको अपने जीवन में लाभ उठाएं। हम आज अपने इस चैनल के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करूंगा। इस संसार में गुरु कितने होते हैं और गुरुओं की कैटेगरी को मैं समझाऊंगा, क्योंकि गुरु ही संसार में सर्वोपरि होता है। गुरु शब्द दो अक्षर गु और रू से मिलकर बना होता है। गु का अर्थ होता है ज्ञान, रू का अर्थ होता है ज्ञान। यानी गुरु वो होते हैं जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, प्रकाश अप्रकाश से यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वो हमको अपना ज्ञान दे करके, अपनी विद्या दे करके हमें विद्वता की ओर ले जाते हैं, हमको विद्वान बना देते हैं। तो इस संसार में हमारे विचार से गुरु 7 होते हैं। हर जीव बिना गुरु के आगे कदम नहीं रख सकता। कहते हैं प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज का दाता। पहला गुरु जो होता है माता पिता होता है, जो अपने अंश से हमारे इस पिंड शरीर का निर्माण करता है। इसके बाद दूसरा गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। दूसरा गुरु वो होता है जो गर्भवास, गर्भ में जो मलमूत्र होता है, और जब इस संसार में हम जन्म लेते हैं तो हमको वो साफ करती है। जितना अच्छा वो साफ करेगी, जितना अच्छा हमको सुंदर बनाएगी, उसी के अनुरूप हम अपने जीवन में रहेंगे। यदि हमारे अंदर मल काफी लगा हुआ रहता है, साफ नहीं रहता है, तो जीवन में तमाम रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले ले ग्राम जो नाम पुकारा। तीसरा गुरु वो होता है जो हमारे इस पिंड शरीर का नामकरण करता है। जन्म जब होता है किसी बच्चे का, तो कुछ दिनों के बाद वो जब बड़ा हो जाता है तो इसी नाम के जरिए उसका जो है पहचान उसकी होती है। उसके रूप और नाम के द्वारा वो संसार में अपनी पहचान को बनाता है। तो तीसरा गुरु नाम रखने वाला होता है इस संसार में। उसी नाम के जरिए हम इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी नाम से पुकारे जाते हैं। और वही नाम, चाहे अच्छा कर्म करते हो या बुरा कर्म करते हो, उसी नाम के जरिए आपकी पहचान होती है। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, चौथा गुरु शिक्षक गुरु होता है, जो इस संपूर्ण संसार में शिक्षा दे करके पूरे भौतिक संसार की पहचान कराता है। विद्याओं में तमाम भाषाओं की पहचान कराता है, लिखना पढ़ना बोलना आदि पहचान कराता है।
इसी के जरिए वो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करके भौतिक संसार में योग्य बनता है। तो चौथा गुरु शिक्षक गुरु कहलाता है। पांचवा गुरु भरम जब तोड़ा तब ओंकार से नाता जोड़ा। पांचवा गुरु वो होता है जो कहता है कि भाई इस संसार को बनाने वाला, इस कायनात का कोई भी मालिक है, राम कृष्ण आदि जो अवतारी शक्तियां हैं उनके बारे में बताता है, हमें विश्वास दिलाता है। तो पांचवा गुरु हमको जब हमारा भ्रम तोड़ता है कि माया मोह से कुछ हट करके आप ईश्वर की भी आराधना करें। छठवा गुरु वो होता है जो भ्रम तोड़ करके आगे ले जाता है कि इसके आगे भी कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं के आगे भी कुछ है, जो त्रिलोकीनाथ काल निरंजन के बारे में हमें बताता है, उसका ज्ञान कराता है, उसकी पावर शक्ति को हमारे अंदर निहित करवाने का प्रयास करता है ध्यान भजन सुमिरन के द्वारा। तो छठवा गुरु वो होता है। छठवा गुरु भरम जब तोड़ा तब ओंकार से नाता। सतवां सतगुरु शब्द लखावा। सातवां गुरु वो होता है जो शब्द को बताता है, शब्द की पहचान कराता है, उसकी परख कराता है। तो सतवा सतगुरु शब्द लखावा, तो जहां का जीव तहां पहुंचावा। हम काल माया के देश में रहते हैं, यहाँ पर जन्मना और मरना होता है। ये काल माया का देश है। हमको जब सतगुरु यहाँ मिलते हैं इस काल माया के देश में, तो उस अपने देश ले जाने के लिए, अपने मालिक को पहचानने के लिए, उससे मिलवाने के लिए यहाँ पर कुछ युक्तियां हमें बताता है, जिसको राम राम सुनना कहते हैं। यानी वो हमको एक रास्ता देता है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का, जिसको ये रास्ता मिल जाता है और वो अपने सदगुरु के सानिध्य में जीवन में काफी प्रयास करके, मेहनत करके, कठिन कार्य करके अगर सुमिरन भजन ध्यान कर लेता है और अपने गुरु का हमेशा 24 घंटे स्मरण करता रहता है, तो निश्चित है कि वो अपने जीवन में अपने निज धाम को पहुंच सकता है। हमारे संत सतगुरु इसीलिए इस संसार में जीवात्माओं को कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं और अपने निज धाम पहुंचाते हैं। ये काल माया का देश है, रहना नहीं देश वीराना है, एक दिन यहाँ से चले जाना है। ये काल माया का देश है, कोई यहाँ टिक नहीं पाता, एक दिन उसको जाना ही जाना होता है। चाहे आप निर्धन हो, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, सबको एक दिन ये असार संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है और अपने कर्मों का दंड उसे भोगना पड़ता है। यदि हमें मानव जीवन में ऐसे संत सतगुरु मिल जाएं जो हमको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बतावें और उनके सानिध्य में रह करके हम तपस्या करें अर्थात योग साधना करें, तो ये निश्चित है कि हम अपने निज धाम को पहुंच सकते हैं और पहुंच जाएंगे। तो सातवां गुरु
सच्चा गुरु सतगुरु होता है, जो नाम की परख को बता करके, नाम की परख करा करके निर्धाम ले जाता है। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री राम।